जय मसीह। आज की इस वीडियो सेशन में आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले हर सेशनों में प्रार्थना और वचन की विषय से हम लोग 3 सेशनों में प्रार्थना की जो आवश्यकता है, प्रार्थना प्रभावी ढंग से जो हमें करना है और प्रार्थना की विशेषताएं की आप लोग इस वीडियो सेशन के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जैसे मैंने कहा है कि मसीह जीवन में 2 विषय हैं जो सबसे प्रमुख हैं। वो एक है प्रार्थना और प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन भी। आज हम परमेश्वर के वचन की भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, वचन के बिना प्रार्थना आगे नहीं बढ़ पाएंगे और प्रार्थना के बिना वचन के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम परमेश्वर का वचन के बारे में आज सीखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सबको बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारी विषय ये है, स्टडी द बाइबल इफेक्टिवली। पवित्र शास्त्र या बाइबल का अध्ययन प्रभावी ढंग से करें। हम लोग कभी कभी परमेश्वर की वचन को कभी कभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर आज इस वीडियो सेशन के द्वारा परमेश्वर का वचन को कैसे प्रभावी ढंग से हमें पढ़ना है, उस विषय के ऊपर हम बहुत जल्द उसकी पर ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग परमेश्वर की ओर जब हम प्रभु के वचन को लेते हैं या बाइबल लेते हैं, यदि यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर ही है। आज जो बाइबल या पवित्र शास्त्र आपके हाथों में है, वो एक साधारण पुस्तक या पवित्र एक पुस्तक से बढ़कर ये बाइबल और पवित्र शास्त्र जो आपके पास हैं, वो परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई की ओर से लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है। आज हम उसका पहला पॉइंट जो है, हाउ टू इफेक्टिवली स्टडी द बाइबल, बाइबल का प्रभावी ढंग से अध्ययन कैसे करें, उसके लिए हम प्रभु का वचन लेंगे। 2 तीमोथियो की पत्री 2:15 हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरना का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं या प्रभु की वचन जब हम प्रभावी ढंग से पढ़ने लगेंगे, वहां पे प्रभु का वचन हमसे कहता है, हम कभी अपने मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में लज्जित नहीं होंगे जब हम परमेश्वर की वचन को सही तरह से अध्ययन या प्रभावी ढंग से अध्ययन करेंगे। वहां पे लिखा है कि और जो सत्य के वचन को
ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते तो हैं, पर परमेश्वर का वचन जो प्रभावी ढंग से लिखा गया है वो हमारे जीवन में भी लेके आना है। वहां पे हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आज वो परमेश्वर का वचन इन दिनों में एक कहानी की पुस्तक के तरह पढ़ने के लिए नहीं है, एक पत्र जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसे अपने जीवन में अपनाकर वहां पे हम कभी अपने मसीह और आत्मिक जीवन में लज्जित नहीं होंगे। यदि हम प्रेरितों के काम 17 का 11 हम पढ़ेंगे, उस वचन को भी हम पढ़ें, वहां लिखा गया है कि वहां पे पौलुस और सीलास, वहां पे लिखा 11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यदि कोई प्रचार करते हुए आप सुन रहे हैं या आप उस वचन को जब आप और किसी से सुन रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस और सीलास बिरिया के जगह पे आए हैं। वहां के जन परमेश्वर की, वहां पे लिखा गया है, वे पवित्र शास्त्र को बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण कर रहे थे। यदि हमें प्रभु के वचन को उस बड़ी लालसा के अनुसार हमें ग्रहण करना होगा, वहां पे हम प्रभावी ढंग से उसको कर सकते हैं। और वो प्रतिदिन, एक दिन के लिए नहीं है, प्रतिदिन वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और वहां पे पढ़ने के साथ साथ वो ढूंढते भी हैं कि क्या मैंने जो सुना है, क्या ये पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है या नहीं, वो जांचते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम लोग इन दिनों में पवित्र शास्त्रों को, बाइबल को एक प्रभावी ढंग से जब पढ़ेंगे, हमारे अंदर कोई संदेह नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य की ओर से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। क्योंकि वचन हमें सत्य की मार्ग पे हमें लेता है। हम लोग जब हम नीति वचन 2 का 1 से 5 हम पढ़ेंगे, वहां पे हम उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करें और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़ें और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न के पुकारें और उसकी चांदी की नई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहें, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर की ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। ये वचनों को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे नीति वचन की ओर जो ये वचन लिखा गया है, जब आप परमेश्वर की वचन को ग्रहण करोगे, अपने हृदय के अंदर रखोगे, वहां पे क्या है कि यहोवा के भय को हम समझने लगेंगे और वहां पे परमेश्वर के ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ये है जब हम प्रभावी ढंग से प्रभु के वचन को
ध्यान लगाकर अध्ययन करेंगे। नीति वचन 3:5 से 7 तक जो लिखा है उसको भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम वचन को प्रभावी ढंग से जब हम पढ़ने लगते हैं, वो हमें केवल ज्ञान नहीं देता है, बल्कि हमें क्या करता है, 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा हम ना लें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते आगे बढ़ने लगेंगे। पर मनुष्य और परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह मिलेगी। जब हम प्रभावी ढंग से पढ़ेंगे, वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखने के समान बन जाएगा। वैसे हमें प्रभावी ढंग से परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को हमें अध्ययन करना है। एक बच्चा जो निर्देश पर ध्यान देता है, वो अपने माता पिता को खुश रखता है। वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर की वचन को यदि हम उस आशा के साथ यदि हम लोग पढ़ने लगेंगे, वहां पे हम उसके अनुसार जी पाएंगे। वहां पे परमेश्वर हमें देखकर आनंदित होता है। उसकी दूसरी पॉइंट, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट्स कम फ्रॉम स्टडिंग द स्क्रिप्चर। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से क्या प्राथमिक लाभ होता है, क्या प्राथमिक लाभ हमें मिलता है। उसके लिए हम प्रभु का वचन ले, 2 तीमुथियो 3:15 से लेकर 17 तक हम वहां पे पढ़ते हैं। वहां पे लिखा गया है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम प्रभावी ढंग से पढ़ेंगे, वो हमें क्या हमारे जीवन में करते हैं। ये सारी वचन जो लिखा गया है, वहां पे ये सिखाते हैं कि वहां पे हम क्या हो सकते हैं, कि जब हम परमेश्वर की वचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर की जो प्रदान किए हैं उस सिद्धांत को, निर्देशों को जब हम करेंगे, हम उसकी समान जीवन बिताएंगे। जब हम उस परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में प्राथमिक लाभ दूसरा जो विषय है, वहां पे ही रिप्रूव्स एंड करेक्ट्स अस, शोइंग अस वेयर वी नीड टू चेंज। जब हम प्रभु की वचन को पढ़ेंगे, उसकी प्राथमिक लाभ जो दूसरा विषय है, कि वहां पे हम अपने आप को सही करने के लिए, और वहां पे हम जानने लगेंगे कि हमें किस रास्ता से जाना है, कैसे हमें जीवन चलाना है, कैसे हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। ये हमें प्रभु के वचन के द्वारा एक प्राथमिक लाभ यहाँ पे तीमुथियुस पौलुस की ओर से यहाँ पे कहता है। और तीसरा ये है कि वो हमें आत्मिक जो परिपक्वता तक बढ़ाने और उद्धार प्राप्त करने में भी वहां पे सक्षम बनाता है। He also enable us to grow to spiritual maturity and receive salvation.
दूसरा ये है कि बाइबल अध्ययन से परमेश्वर से हमें बात कर सकते हैं। और उसका हम अगला पॉइंट में आए कि वहां पे हम देख सकते हैं कि हम अपने वचन पर ध्यान दें, उन्हें हमारी सोच का हिस्सा बनाए और हम जो सीखते हैं उस पर कार्य करें। तो ये सारी प्राथमिक लाभ हैं जब हम परमेश्वर की वचन को जब हम अध्ययन करते हैं। वो हमें सही करता है, वो हमें आत्मिक प्रवक्ता की ओर से हमें बढ़ाता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो वहां पे अध्ययन करने के समय परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और जब हम उस प्रभु का वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो हम उस वचन के अनुसार सोचकर उसका हिस्सा बनकर हम उसको सीखते हुए हम अपने जीवन में कार्य में लेके आना भी है। जैसे एक पति और पत्नी जब अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़कर गहराई में आ जाते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि वो एक साथ अनेक विषयों को लेकर बातचीत करते हैं। वो अपने लक्ष्य के बारे में, अपने आनंद के बारे में, अपने जरूरतों के बारे में आप इस बात करते हैं। वैसे ही परमेश्वर की वचन को यदि आप उस प्रभावी ढंग से पढ़ने लगेंगे, वहां पे हमारी और परमेश्वर का रिश्ता भी वैसा ही खुलकर एक प्रभावी तौर से हमारी परमेश्वर और हमारे बीच में वचनों के द्वारा वहां पे एक कम्युनिकेशन या संवाद वहां पे होने लगेगा। उसकी तीसरा पॉइंट, will studying God's word help us better understand our own nature and God's will? क्या परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने से हमें अपने स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी? आज प्रभु का वचन ये कहता है, हाँ, हमें बेहतर ढंग से उसकी समझ की मदद मिलेगी कि हमारी स्वभाव और परमेश्वर का इच्छा क्या है। हम प्रभु के वचन को प्रभावी ढंग से जब पढ़ने लगेंगे तो वहां पे हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो हमें करना है। नहीं तो हमें केवल और कोई बोलने से हमें ये समझ नहीं आएगी, बल्कि एक व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र शास्त्र और बाइबल को अध्ययन प्रभावी ढंग से करने के समय, मैंने पहले कहा था कि वचन आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर लिखा हुआ वचन है। इसलिए ये आत्मा हमें समझाते रहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें कैसे चलना है, और वहां पे हमारी मानसिक स्वभाव में क्या विषय हमें लाना है। ये सब कुछ प्रभु के प्रभावी ढंग से पढ़ने के समय वचन हमसे कार्य करता है। इसलिए इब्रानियों 4:12 में लिखा गया है, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत छोका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम प्रभावी ढंग से पढ़ने लगेंगे तो वहां पे हमें परमेश्वर का इच्छा क्या है उससे करने के लिए, और क्या हमारी अपनी विचार है जो हमें नहीं चाहिए, कौन सा सही है,
कौन सा गलत है। परमेश्वर का वचन को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो परमेश्वर का वचन केवल शब्दों में नहीं रहता है, वो जीवन और प्रबल है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए परमेश्वर का वचन को हमें उससे प्रेम करते हुए, वचन से प्रेम करने का अर्थ यह है कि हमने कहा था यूहन्ना 1:1 में, वचन ही परमेश्वर है। ये सारी सृष्टि जो हम देखते हैं परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द के द्वारा बनाया गया है, जो शून्य से उसे बनाया गया है, जो उस दिन से अब तक वो उसी काम को कोई गलती ना होते हुए उसे करते आ रहे हैं। वही परमेश्वर का वचन जब आप अध्ययन करने लगेंगे, वो वचन आपको पराजित में नहीं लेगा, वो आपको नीचे नहीं गिराएगा। वो वचन आपको जीवन और प्रबल के साथ आपके अंदर कार्य करते हुए वो आत्मा को भी वो दोधारी तलवार के समान घाट घाट को जहां पे हैं उसे निकालते हुए, जो गुद्दे गुद्दे हैं उस जगह से निकालते हुए हमारी मन की भावनाओं और विचारों को जांच कर परमेश्वर की इच्छा का क्या विषय है उसे हमारे अंदर डालकर उस जीवन और प्रबल मसीह और आत्मिक जीवन की ओर हमें ले लेता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए भजन संगीता 119 का उसका 130 में क्या लिखा है, उस वचन को भी हम जल्दी पढ़ेंगे। वहां पे 119 का 113 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वहां पे प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रकाश ले आता है। जहां पे अंधकार मिट जाते हैं, वचन का रोशनी प्रकट हो जाता है। इसलिए हम आदि उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जब कहा कि रोशनी हो जाए, तो वो अंधकार के बीच में से रोशनी जैसे प्रकट हो गया। आज मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन प्रभावी ढंग से अपने हृदय की पट्टिका में लिख कर रखकर अपने ओर बढ़ेंगे, आपके सामने आने वाले सारे अंधकार मिटकर प्रकाशमान हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए भजन संगीता 119 का 105 में भी लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक हो जाता है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो जाता है। हालेलुया। आज ये प्रभावी ढंग से जब प्रभु के वचन को अपने हृदय की पाटिका में लिखकर ग्रहण करते हुए, विश्वास करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, वो आपके पांव को वो दीपक के समान और आपकी एक एक बढ़ने वाले मार्ग में उजियाला लेकर, अंधकार हटाकर प्रभु की महिमा होती है मेरे भाइयों बहनों। उसके चौथा पॉइंट हम में आए, आखिरी जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, हाउ एल्स डज गॉड कम्युनिकेट हिज विल टू अस। परमेश्वर हमारी इच्छा को और कैसे संवाद करते हैं। प्रेरितों की काम उसकी 8वीं अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देख सकते हैं 8वीं अध्याय 30 और 31 में लिखा है। वहां पे हम देख सकते हैं फिलिपोस के बारे में। फिलिपोस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक जब कूश देश की अधिकारी उसे पढ़ रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आया।
पर आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहा है, जब आप प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं, हमें समझ में जब नहीं आता है, यदि प्रभावी ढंग से अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दासों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की ओर से वो आपको समझाएगा। यहां पे हम देख सकते हैं, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि उस रथ की ओर दौड़ के जाए। आत्मा उसे लेकर चला गया। इस तरह भी परमेश्वर की आत्मा अपने जनों के बीच में कार्य करता है। जो बड़े प्रभावी ढंग से अध्ययन करने वाले उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस का उपयोग किया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर बहुत लोग हैं जो वचन को मिला होगा, उसे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पर आज प्रभु की आत्मा की ओर से यदि आप प्रभु के निकट समर्पित हैं, फिलिप्पुस के समान परमेश्वर हमें आत्मा की ओर लेकर वहां पे प्रभु की वचन उन तक समझाने के लिए भेजेंगे। मेरे भाइयों बहन, ऐसे भी वो संवाद परमेश्वर की वचन करता है। हम देख सकते हैं 31 में उसने कहा कि कोई समझाने के लिए, और उसे फिलिप्पुस से विनती की और चढ़कर उससे पास बैठा और समझाया। रोमियो 10 का 14 और 15 में लिखा गया है। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है 10 का 14 से लेकर 15, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसे लिखा है कि उनमें उनके पांव क्या ही सुहावना है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है कि यदि वहां पे प्रचार नहीं तो वो कैसे सुनेंगे, यदि एक व्यक्ति उससे नहीं समझाएंगे तो वो कैसे उस पर विश्वास करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, एक संगति होना चाहिए। एक संगति जहां पे है, जहां पे प्रभु के दास लोग हैं, जहां पे परमेश्वर की वचन की अध्ययन करने वाले जन हैं, उनके निकट उस संगति में हमें जाना है। तभी हम उसकी और गहराई से उसे समझ पाएंगे। जब हम उसे समझेंगे, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम कितने भी बड़ी और से सीख लें या पढ़ लें या अध्ययन कर लें, पर वहां पे हमें एक अध्यापक की जरूरत है। परमेश्वर स्वयं है और प्रभु के दास लोग हैं। इसलिए इफिसियों 4 का 13 और 11 से लेकर 13 तक लिखा है, परमेश्वर अपने जनों को ये प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? परमेश्वर की वचन की सिद्धांत को हमें देकर, निर्देश देकर हमें चलाता है। इसीलिए ये मुख्य कारण ये है कि हमें लगातार प्रभु के संगति में भाग लेना है। हमें लगातार प्रभु की प्रार्थना सभा में भागी होना चाहिए। और हम लोग हर एक आत्मिक रूप से परिवक्ता की बड़ों का पवित्र शास्त्रों से जीवन की शब्दों को सुनने के लिए भी हमें तैयार होना है। आज मेरे भाइयों बहनों, ये 4 विषय हैं जो हमें प्रभु के वचन को प्रभावी ढंग से हमें पढ़ना है। मैं विश्वास करता हूं कि ये 4 पॉइंट अपने जीवन में लाएं। ये विषय आपके लिए एक प्रभावी ढंग से जीवन से भरा हुआ, शून्यों को सब कुछ हाँ होकर जो बनाया है, वही वचन जब आप उसे पढ़ेंगे और अपने हृदय की पट्टिका में लिख कर रखेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपकी मसीह जीवन लज्जित नहीं होगा। आपको हर अंधकार में उजियाला और प्रकाशमान होते हुए आपको जय के साथ
मसीह की जीवन प्रबल और जीवन के साथ आपको चलाएंगे। हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर प्रभु, आज हम वचन के बारे में किस प्रकार प्रभावी ढंग से हमें पढ़ना है। प्रभु, आज तेरे जन प्रभु के वचन को केवल एक कहानी के तरह या एक पत्र के समान पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर जो वचन आत्मा और सच्चाई से लिखा है, जो शून्य को हाँ कर किया है, जो अंधियारों को उजियाला में बदल दिया है। प्रभु, ये वचन उसी प्रकार प्रभावी ढंग से तेरे जन पढ़कर उसकी प्राथमिक लाभ प्राप्त करते हुए, अपने जीवन की प्रभु की इच्छा को जानते हुए, उसकी ज्ञान प्राप्त करते हुए जय की मसीह जीवन चलाने पाए। प्रभु, तो ऐसे करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद। सारे विषय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसे अपने मसीह जीवन में प्रार्थना के साथ साथ वचन को भी आप करें। अगले सेशन में भी वचन की जो ध्यान मेडिटेशन के बारे में अगले सेशन में हम सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। प्रभु आपको अनुग्रह करें।